फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। आज बुधवार है और तो मैं दोपहर का खाना बनाने आई हूँ और तो चलिए देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो दोपहर के खाने के लिए मैं बनाने जा रही हूँ सतपुतिया की सब्ज़ी, जो कि कई बार मैंने आपसे शेयर किया है। सिंपल से छौंका लगा के बनाती हूँ मैं। इसमें लहसुन प्याज का वैसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यदा-कदा जो कभी ग्रेवी बनाने का मन करे तो आलू के संग तब मैं इसमें मिक्स वेज में इसको सब्ज़ी को भी डाल के बना देती हूँ। वो भी तरीका मैंने आपसे कई बार शेयर किया है सतपुतिया की सब्ज़ी का, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐसे बना रही हूँ। ये सब्ज़ी दाल-चावल और रोटी सबके संग अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं आपको अपनी मैदे दिखा रही थी, जो कि अभी भी हल्की ही हैं। शायद इस बार मुझसे कीप खरीदने में थोड़ी गलती हो गई थी इसकी वजह से। और दुकानदारों का क्या ही कहना है, उन पे कितना भी विश्वास कर लीजिए पर वो अपने प्रॉफ़िट को छोड़कर हमारा नहीं साथ देते। बहुत ही रेयर केस में कोई ऐसा दुकानदार मिलता है जो सोचता है। तो यहाँ कुछ ऐसी बातें मैं आपसे अपनी कह रही थी और उसके बाद मैं आपसे हेलो फ्रेंड्स, तो कल के बाद मैं सीधे आज आपसे मिल रही हूँ। आज दिन बृहस्पतिवार है। कल सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं हुई। पर रात में जो कि मेरे संग हो जाता है अक्सर, रात में सोते समय जैसे अचानक ही मेरे सर पे यहाँ पर अचानक गर्मी चढ़ने लगती है बहुत ही तेज़, और उसके बाद जैसे सर घूमने लगना। तो कल रात अचानक ही ऐसा कुछ हुआ। दिन भर तो बहुत अच्छा था, रात भी सब सही से बीता, पर बस यही है। तो थोड़ा आज तबीयत सुस्त है और अभी मैं खाना बना रही हूँ। सुबह नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था और अब उसके बाद जो है सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज खाने में सिर्फ सब्ज़ी रोटी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर में बैठाया हुआ है और दूध गर्म हो चुका है और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की। और यहाँ मैंने प्याज काट रखा है, साथ ही लहसुन लिया है और लहसुन के साथ ही जो है ये कुछ और खड़े लहसुन लिए हैं। हमारे यहाँ थोड़ा आजकल हस्बैंड को पसंद पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से जब भी मुझे कोई ऐसी सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं इस तरह से लहसुन डाल देती हूँ खड़े। तो जो सब्ज़ी है मैं कम मसाले में बनाऊँगी। कोई रेस्टोरेंट टाइप की सब्ज़ी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जैसा हम लोग घर में बनाते हैं, क्योंकि डेली बेस में हम लोग कुछ ना कुछ मसाले वाली चीज़ें बनाते ही बनाते हैं। बच्चे हैं, स्कूल जाना होता है, सबको सबकी पसंद का देखना होता है, एक अपनी पसंद से नहीं होता है। और जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली में खाना खाया जाता है, फिर जैसे हम लोग खाना खाते आए हैं वैसे ही तो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ मैंने इकट्ठे सारी चीज़ें डाल दी हैं। सबसे पहले तेल डाला था, उसके बाद मेथी डाल दी थी और उसके साथ ही जो है मैंने प्याज और लहसुन जो भी मैंने रखा हुआ था तड़के के लिए वो सब चीज़ें सामग्री इसमें डाल दी है। थोड़ी देर इसके संग भूनूँगी, हल्का लाल करूँगी और उसके साथ ही जो है मैं इसमें आलू और सोयाबीन भी डाल दूँगी, ताकि आलू भी अच्छे से मेरे भुन जाए और सोयाबीन में भी एक तो यहाँ सोने की प्याज खुशबू हमारे आ कच्चे जाए। भुने हैं, तो इन्हीं के बस साथ में इस तरह से मैं टमाटर, ये फटाफट ये आलू वाली और सब्ज़ी सोयाबीन भी डाल बनाऊँगी, दूँगी क्योंकि ज़्यादा ताकि देर ये भी मेरे अच्छे खड़ी से होने भुन की जाए। इच्छा नहीं हो रही थी। और फ़िलहाल तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं था, पर यही था कि हाँ, सर में रह के दर्द हो रहा था। और इस तरह की जब मुझे परेशानियाँ होती हैं ना, एक टमाटर लिया है, साथ ही कुछ हरी मिर्चियाँ काट ली हैं, मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो बेसिक से मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं मैंने वही मसाले लिए हैं। तो मैं आपसे कह रही थी, जब इस तरह की परेशानियाँ होती हैं तो सिर्फ़ अकेले मैं परेशान नहीं होती हूँ, मेरे साथ पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। सूखे मसाले डाले हैं, इसलिए जो है थोड़ा-सा पानी भी डाल दूँगी ताकि मसालों को भूनने में आसानी हो। फ्लेम को लो करके ढक दिया है सब्ज़ी को और मसाला पक। तो यहाँ सब्ज़ी को अच्छे से भुन चुकी है, अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और मेरी तबीयत ख़राब होने से सभी पे इफ़ेक्ट हो जाता है, बच्चों का नाश्ता, स्कूल जाना सब पड़ जाता है और मेरे भी सारे काम रुक से जाते हैं। ये व्लॉग बना के रखा हुआ था पर वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी मैं। वो सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है, तो मैं आपसे बता रही थी कि फ्रेंड्स, जैसे व्रत के बाद सब कुछ ठीक था और ऐसा नहीं कि मेरे संग ये पिछले 2-3 साल से 3 साल से करीब-करीब मेरे संग ये चीज़ें हो रही हैं। तो बस ऐसा होता है कि रात में सोते ये समय मुझे यहाँ पर अचानक, दिन में नहीं होता है पर रात में होता है। रात में मैं सो रही हूँ, अचानक मेरे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी और सर में दर्द होगा, तो उस टाइम पे मुझे जो है सर धुलना पड़ता है।
सर धो लूँगी या फिर यहाँ खूब पानी मतलब पानी से डालकर खूब धो लूँगी और उसके बाद दवाई लेकर मैं सोई और सुबह जो है वही हुआ। बेटू को स्कूल जाना था, बिटिया रानी को तो एग्ज़ाम हो चुका है तो उनकी छुट्टी हो चुकी है, पर बेटू को स्कूल जाना था तो उन्हें स्कूल जैसे-तैसे वो गए हैं, मैं नहीं उठी थी। हस्बैंड शायद उनको नाश्ता ही करा के भेज दिए हैं, टिफ़िन में उनसे टिफ़िन में कुछ नहीं दिया है, मतलब टिफ़िन लेके ही नहीं गए हैं, तो एक तो ये हेडेक हो गया। और क्या ही बताऊँ, मैंने इसका कई बार इलाज भी कराया है, मतलब बहुत इलाज भी चला है, ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं हुआ है। पर वही ढाक के 3 पात, कुछ दिन तक वो काम करेगा, दवाई जब तक चलती रहेंगी तब तक तो चीज़ें ठीक रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी। उसके बाद जो है फिर 1-2 महीना बीतेगा, दवाई बंद किए, फिर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और इसका कोई वो नहीं है। हाँ, मैंने कई बार दिखाया, वैसे कई बार मुझसे हुआ माइग्रेन, तो मुझे माइग्रेन भी नहीं है कि मैं कहूँ कि माइग्रेन का दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, क्योंकि कभी रेयर है, कभी 2 महीने पे हो गया, कभी कुछ भी नहीं हुआ और कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस जो है हफ़्ते दिन तक ये मुझे परेशान कर देता है, मतलब तो बस इसी तरह है। माइग्रेन की भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी तरह हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है। हाँ, एक चीज़ की है कि हाँ, मेरा एसिडिटिक जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हाई है, तो दवाइयाँ भी चली हैं, जैसे आयुर्वेद में आयुर्वेदिक दवाई शंख चूर्ण भस्म जो होता है, काफ़ी कुछ चला, पर उससे कोई राहत नहीं हुआ, कोई आराम नहीं हुआ। एलोपैथी करा ली, होम्योपैथी करवा ली, आयुर्वेदिक करवा ली, तो कुल मिलाकर यही हुआ कि ये आपके शारीरिक तासीर ही ऐसी है कि आपको ये दिक्कत होनी ही होनी है। आप कितना भी कर लीजिए, तो बस यही चीज़ें अचानक हो गया। व्रत के बाद भी मुझे डर यही चीज़ का लग रहा था कि कहीं गैस सर पे ना चढ़ जाए, गैस सर पे ना चढ़ जाए। मेरे यहाँ मुझे तो यही लगता है कि मेरी गैस जो है सर पे चढ़ गई थी। डॉक्टर से कहो तो सुनते ही नहीं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो बस ये अभी रिलैक्स है, अभी खाना बना लिया है मैंने सुबह उठ के, पर अभी नहाई नहीं हूँ। हाँ, एक चीज़ है कि मैंने फिर से शाम का नहाना, जो कि मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी। दिन भर में 2 से 3 बार तो मैं नॉर्मल नहा ही लेती थी, पर अब मैं जहाँ एक से दूसरी बार कर रही हूँ, मुझे दिक्कत हो जाती है। कल रात को भी, शाम को भी किचन का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा मतलब मैं चली गई थी नहाने के लिए और उसके बाद ही मुझे थोड़ा ठंड फ़ील हो रहा था, जो कि काफ़ी दिन से मैं ठीक थी। मैंने नहाना शाम का बंद कर दिया था। संध्या वंदन वाला काम भी बच्चों पे डाल दिया था कि नहीं आप लोग कर लो, क्योंकि जब भी है, एक तो हम बड़े हैं, मन मानेगा नहीं बिना नहाए धोए भगवान का वंदन पूजन करने का, मन मानता ही नहीं है। एक होता है ना कि हम जिस इस तरीके से ढल चुके हैं, तो बस यही है, बच्चों से कहा, बच्चे कर रहे थे, पर पता नहीं कल कैसे हुआ कि नहीं चलो खुद भी नहा लेते हैं, और उसी की वजह से, अब चाहे उसकी वजह से हुआ हो, चाहे जैसे भी हुआ हो, मुझे रात में बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया और उसके साथ ही जो है ये वाली प्रॉब्लम हो गई। तो कुल ले देकर यही चल रहा है, पर जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलना ही चाहिए। वो जीवन भी क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज का व्लॉग यहीं तक है, ज़्यादा कुछ मुझसे मैंने शेयर नहीं किया है। सब्ज़ी बन चुकी है, जब अभी है, जब लोग आएंगे, मतलब हस्बैंड और बच्चे आएंगे तभी खाना होगा। खाने में, दोपहर के खाने में रोटी और सब्ज़ी है, साथ में दही। तो चलिए, आज का व्लॉग मैं इसमें यहीं तक रखूँगी। उम्मीद है जैसा मुझसे बन पड़ा है मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नए दोस्त जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना साथ और सहयोग मुझे ज़रूर दीजिएगा। यहाँ सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने पतली सी ग्रेवी रखी है, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया था, हल्की ग्रेवी की सब्ज़ी बनाई है और ये दोपहर का लंच हमारा तैयार हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें जॉइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।